हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू पीडीएफ के जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। क्लास नंबर 11 है और सभी ट्रेड के लिए ये कॉमन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, एक नहीं बहुत सारे सवाल हैं कि क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं पीडीएफ से। निमी बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं लेकिन ये मैच नहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं पूछे जा रहे हैं। तो देखो क्लास कंटिन्यू करते हो, बीच बीच में हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग तुरंत कमेंट करने लगते हो कि क्लास आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलो तो आज का हमारा मॉड्यूल क्या है, टॉपिक क्या है, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। व्हाट इज़ अ बैड प्रैक्टिस इन अ वर्क प्लेस। कार्यस्थल में बुरा व्यवहार क्या है। कार्यस्थल में बुरा व्यवहार क्या है, खुला और ईमानदार संचार, कंपनी में आगे बढ़ने का मौका, कार्य जीवन संतुलन या फिर सहकर्मियों के बीच कोई भी विश्वास नहीं। तो बुरा व्यवहार जो क्या है वो क्या होगा, नॉट ट्रस्ट बिटवीन कोवर्कर्स, ऑप्शन डी। अब आपके कंफ्यूजन पर आते हैं कि आपके मन में सवाल है कि पीडीएफ मैच नहीं हो रही है, क्वेश्चंस जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके मन में सवाल है। तो देखो मैं बता दूं कि कहीं कहीं तो ये जो निमी का पैटर्न है ये बिल्कुल मैच हो रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, अपना जो यहाँ के लोगों का मैंने फीडबैक लिया है, 2 कॉलेज हैं यहाँ पर आईटीआई के। ठीक है, अब उसमें से ये बात समझिए, ज़्यादा बिल्कुल डिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे दोनों कॉलेज, 10-15 किलोमीटर के। ठीक है, तो उसमें आप समझिएगा कि एक कॉलेज में तो पूरा का पूरा निमी बेस्ड ही पूछा गया, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी का कॉपी जो मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल पूरा कॉपी। चाहे कोपा थ्योरी की बात हो या फिर ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात हो, पूरे के पूरे कॉपी। और जो दूसरा कॉलेज है उसमें देखो 30-35% मैच हुए हैं। अब ये क्या गड़बड़, ये क्या झोलमाल हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं कहीं तो बिल्कुल प्रॉपर मैच हो रहा है, पीडीएफ पूरी की पूरी मैच हो रही है। लोग बोल भी रहे हैं कि मैडम जी आपने जो पढ़ाया वही आया। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ, आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चन थे वो आए, लगभग 80% आए, आपने जो पढ़ाया उसका 80% आ गया। लेकिन कहीं कहीं 30%, तो ये एक सवाल है। तो उसमें मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि निमी बेस्ड कहीं कहीं तो पूरा का पूरा ऐसा होता कि निमी जो है वो बिल्कुल मैच ना कराता कहीं भी, किसी भी ट्रेड का किसी भी कॉलेज में, या फिर कोई भी जो भी सेट बने होते हैं, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग डेट के सेट बने होते हैं, तो एक भी मैच ना कराता या फिर करा ही देता। तो अब यहाँ पर कहीं कहीं तो भैया 80% मैच हो रहे हैं, कहीं कहीं 30% मैच हो रहे हैं। तो ये फिर झोलमाल सा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। आपने थ्योरी तो देखो पढ़ी होगी, ये बात आप समझ रहे हो। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि पुराना पीडीएफ आ रहा है कि नया पीडीएफ आ रहा है। पुराने पीडीएफ से आया, नए पीडीएफ से आया, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, बहुत सिंपल होते हैं, आप कर लेंगे उनको। चलो सेकंड क्वेश्चन है, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स कैन गिव द फीलिंग ऑफ। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध, पेशेवर संबंध डैश की भावना दे सकते हैं। सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ अच्छे संबंध किसकी भावना दे सकते हैं, नौकरी से संतुष्ट, डर, उलझन या फिर नकारात्मक ऊर्जा। तो ये किसकी भावना देंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन की। हाँ, हम बढ़िया जगह पे काम कर रहे हैं, हमें बढ़िया जॉब मिली है, तो ये एक जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देगा। अ गुड वे टू सेव द रिसोर्सेज इन आवर प्लानट इज। हमारे ग्रह में संसाधनों को बचाने का अच्छा तरीका क्या है। हम अपने घर में जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम बचाएंगे तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम बचा सकते हैं। कम बिजली का उपयोग करें, कम प्रदूषण करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, तो क्या होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, गणेश ग्रीट्स हिज कोवर्कर्स एवरी डे, ही इज ट्राइंग टू मेंटेन डैश एट वर्क। गणेश हर दिन अपने सहकर्मियों का अभिवादन करते हैं, वह काम पर डैश बनाए रखने की कोशिश करता है। जो गणेश है वह अपने सहकर्मियों से अभिवादन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिवादन मतलब होता है कि अपनी बात स्टार्ट करना या फिर सबसे अच्छे रिश्ते बनाए रखना। जैसे मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ तो बोलती हूँ हेलो एवरीवन, तो ये मैं आपका अभिवादन करती हूँ। ठीक है, ये मेरा आपका अभिवादन करने का, आपका स्वागत करने का तरीका है। तो मैं आपका अभिवादन करती हूँ, तो मैं इससे होगा क्या, हमारे जो रिलेशन हैं वो अच्छे रहेंगे, हमारे जो रिश्ते हैं
स्टूडेंट एंड टीचर का ये रिश्ता जो है वो अच्छा रहेगा। ऐसे ही गणेश जो हैं वो अपने सहकर्मियों से अभिवादन करते हैं, तो वे अपने और अपने सहकर्मियों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, किम हैज़ अ हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ हर डेस्कटॉप एंड पीसी व्हेन नॉट इन यूज। दिस हेल्प्स टू डैश एनर्जी एट द वर्क प्लेस। ये समझिएगा, देखो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, आपको थ्योरी थोड़ी टफ लग सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम तो कॉलेज कभी गए नहीं, हम कॉलेज कभी गए नहीं, तो भैया ये तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है। 20% कॉलेज जो हैं केवल ITI के, जो केवल 20% कॉलेज है, केवल उन्हीं में पढ़ाई होती है। और ये प्रॉब्लम सबकी है कि कॉलेज नहीं गए या फिर हमें पढ़ाया नहीं गया। हमें बुलाया जाता है केवल प्रेजेंटी के लिए कि आपकी प्रेजेंटी होनी चाहिए 85% एबव, तो हम प्रेजेंटी के लिए गए, या फिर हम कॉलेज गए ही नहीं, या फिर हमें पढ़ाया नहीं गया है। तो 20% कॉलेज केवल ऐसे हैं जो केवल पढ़ाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिकली आपको करके बताते हैं और फिर छोड़ देते हैं ऐसे कि भैया अब निमी बेस पूछा जाए या फिर कहीं बाहर से पूछा जाए, हमको मतलब नहीं, हमने तुम्हारा बेस मजबूत कर दिया बस। तो 20% कॉलेज ऐसे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। ये केवल आपकी बात नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ भी यही होता है। मैंने भी ऐसी पढ़ाई करी है केवल प्रेजेंटी के लिए, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता था, बस प्रेजेंटी के लिए बुलाया जाता था। तो अब भाई यही रिजल्ट होगा। आपको अपने कॉलेज से भाई क्या बताया जाए, कॉलेज को अब सुधरना चाहिए, क्योंकि अब ये तो होगा कि निमी बेस्ड आएंगे नहीं आएंगे, प्रॉपर आएंगे, तो ये चीज़ें अब चलती रहेंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। किम को अपना डेस्कटॉप बंद करने की आदत है, पीसी जब उपयोग में ना हो तब। मतलब जब पीसी हम उपयोग नहीं करते, अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको अपना कंप्यूटर बंद करने की आदत है, डेस्कटॉप को बंद करने की आदत है। इससे कार्यस्थल पर डैश ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है। वो क्या कर रहा है, मतलब जो पीसी है वो बंद कर रहा है, जब उपयोग नहीं होता तो उसको बंद कर देता है अपने काम पे। तो वो क्या कर रहा है, बिजली खर्च कर रहा है, मतलब जो भी चीज़ है खर्च हो रही है, बर्बाद हो रही है, सेव हो रही है, या फिर अभ्यास हो रहा है। तो वो जो है क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, ऊर्जा जो है एनर्जी है उसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल। साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया है। इनमें से साफ सुथरा दिखने की क्या प्रक्रिया है, ग्रूमिंग, ग्रूमिंग, केयरिंग या फिर यूनिफॉर्म। क्या होगा, साफ सुथरा, ग्रूमिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, ग्रूमिंग। सौंदर्य वो ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, ग्रूमिंग मतलब खुद का एकदम अच्छे से हेयर स्टाइल, अच्छे से, ज़्यादा न ज़्यादा हाईलाइट आपका चेहरा हो, यानी कि मेकअप ना हो, एकदम अच्छे से प्रॉपर जो फॉर्मली आपका लुक होना चाहिए वैसा हो, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए जो कदम उठाना चाहिए तो वो होता है ग्रूमिंग। पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड डेस्ट। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शरीर के अंगों को साफ रखना और डेस्क। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, शरीर के अंगों को साफ रखना और क्या, शरीर को सेहतमंद रखना। ऑप्शन बी, सेहतमंद। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल विजिट और अ इंटरव्यू वी हैव टू ड्रेस। किसी औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार के दौरान हमें ड्रेस पोशाक पहननी चाहिए। औद्योगिक दौरे या फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें किस प्रकार की जो ड्रेस है, अपना ड्रेसअप किस प्रकार का करना चाहिए। औपचारिक रूप से गंदा, अगली, मतलब बिल्कुल सेंसलेस, ब्राइटली एकदम चमक धमक वाला। तो जो हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमें फॉर्मली कपड़े पहनने चाहिए। कैसे, फॉर्मली, औपचारिक रूप से। इफ़ वी डू नॉट हैव गुड पर्सनल हाइजीन यानी कि क्लीननेस, व्हाट हैपन। यदि हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते हैं तो क्या होगा। हम जब अपनी स्वच्छता नहीं रखेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम खूबसूरत दिखेंगे, हमें गुस्सा आएगा, हम आसानी से बीमार हो सकते हैं या फिर हम तनाव महसूस करेंगे। तो हम अगर अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अपने शरीर की स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हम आसानी से बीमार हो जाएंगे, हमें बीमारियां घेर लेंगी आसानी से। Sirius is going for a interview. He has picked a shirt from the cupboard. He must dash before wearing it. सीरियस एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसने अलमारी से एक शर्ट चुनी, इसे पहनने से पहले उसे डैश करना चाहिए। मतलब शर्ट है, अलमारी से चुनी है, अब शर्ट होगी गुड़ी मुड़ी रखी होगी बुरी तरीके से, तो उसे पहनने से पहले उसे क्या करना चाहिए, उसे सोक करने के लिए रखना चाहिए, मतलब धुलने के लिए, फिर रंगना चाहिए, चुनना है, भाई चुन तो पहले ही चुका है, क्या करना चाहिए, इस्त्री करना, आयरन करना चाहिए, उसे प्रेस करनी चाहिए उस पर।
नेक्स्ट है कैन बी अ फिजिकल मेंटल और इमोशनल रिएक्शन दैट मेक अस फील वरीड। डैश एक शारीरिक मानसिक या भावनात्मक प्रक्रिया हो सकती है जो हमें चिंतित महसूस कराती है। डैश एक शारीरिक मानसिक या भावनात्मक प्रक्रिया हो सकती है जो हमें चिंतित महसूस कराती है। स्ट्रेस, फूड, जॉब या फिर एक्शन। तो जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो एक शारीरिक मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जो हमें कैसा महसूस कराती है, वरीड यानी कि चिंतित फील कराती है, महसूस कराती है। What kind of a stress can I lead to lifelong physical and mental health issue? किस प्रकार का तनाव आजीवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है? किस प्रकार का तनाव आजीवन शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है? तो वो है मिड टर्म। नेक्स्ट है डैश स्ट्रेस कैन मेक अस फील एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। डैश तनाव हमें उत्साहित और प्रेरित महसूस कर सकता है। किस प्रकार का तनाव हमें उत्साहित और प्रेरित महसूस कर सकता है? बुरा, नहीं, अच्छा, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो जो अच्छा तनाव है वह हमें उत्साहित और प्रेरित यानी कि मोटिवेटेड हमें फील कराएगा। Tom feels very tensed and scared. He is unable to concentrate before his exams. He is sweating. What kind of stress is this? टॉम बहुत तनावग्रस्त और डरा हुआ महसूस करता है। वह अपनी परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उसे पसीना आ रहा है। ये कैसा तनाव है? जैसे आपके साथ हो रहा है अभी, आप बहुत ही तनावग्रस्त हैं और डरे हुए हैं कि क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, राइट। और आप अपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए और आपको पसीना आ रहा होगा। यही चीज़ें हो रही हैं जो टॉम के साथ हो रहा है वही आपके साथ हो रहा है। तो ये कैसा तनाव है? तो भैया ये कैसा तनाव है? बुरा तनाव है, राइट। ये अच्छा तनाव नहीं है। इतना टेंशन नहीं लो भैया, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसा नहीं है कि निमी बेस्ड पूछे ही नहीं जा रहे हैं, निमी बेस्ड पूछे ही नहीं जा रहे। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई 2 कॉलेज हैं, उसमें से एक में तो पूरा का पूरा निमी पैटर्न आया, मतलब A to Z, और एक में 30% ही मैच हुए क्वेश्चन। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन भी पढ़े, अगर आपका निमी से मैच नहीं भी होता है तब भी आपको इतनी नॉलेज तो हुई होगी ये क्वेश्चन पढ़ के। अगर रट्टू तोता बने हो तो भाई ये गलत बात है। इतने क्वेश्चन आपके मैच हो जाएंगे कि आप मतलब अच्छे से पास हो जाओगे। वैसे निमी बेस्ड अभी तक का जो पूरा का पूरा रिव्यू है और ऑल ओवर देखा जाए तो निमी बेस्ड क्वेश्चन का ही है, ठीक है। आप लोगों ने भी रिव्यू देख लिया होगा, यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल हैं वहाँ पर रिव्यू दिखा रहे हैं, तो आपने भी देख लिया होगा। तो थोड़ा शांत रहिए, बस पढ़िए। नेक्स्ट, अर्जुन फोकस्ड ओनली ऑन हिज वर्क एंड डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन वर्क प्लेस politics. He also makes sure he does not work after office hours. He make time for his family. What is he doing? ये क्वेश्चन बड़ा है, समझेंगे तो बहुत ही अच्छा आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। बड़े होते हैं तो उनको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है तो वो समझ में भी आते हैं। अर्जुन केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, यानी कि कार्यस्थल की राजनीति में शामिल नहीं होते, यानी कि मोहल्ले में, सोसाइटी में क्या हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कार्यालय समय के बाद काम ना करें, कार्यालय का समय हो जाए फिर वो काम ना करें, और वे अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। वे क्या कर रहे हैं? तो वे क्या कर रहे हैं? वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ और जीवन, जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है उसको वो मेंटेन कर रहे हैं। कौन? अर्जुन। तो क्या होगा? कार्य जीवन में अच्छा संतुलन वे बना रहे हैं। नेक्स्ट है डैश इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड एम्प्लॉयर will look at when receiving the job application. डैश पहला दस्तावेज है जिसे नियोक्ता सरकारी, मैं क्या बोल रही हूँ आज, पता नहीं क्यों फ्लो में जा रही हूँ आज। डैश पहला दस्तावेज है जिसे नियोक्ता नौकरी आवेदन की समीक्षा करते समय देखेगा। इनमें से कौन सा दस्तावेज है जो नियोक्ता होते हैं, जो आपको नियुक्त करते हैं, वो आपके आवेदन की समीक्षा करते समय देखेंगे? आपका प्रमाण पत्र, रिज्यूम, टिकट या इनविटेशन। रिज्यूम क्या होता है? वही आपका बायोडेटा। हमने काफ़ी बार पढ़ा है इस बारे में, बायोडेटा के बारे में। तो बायोडेटा ही होता है वो दस्तावेज जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो क्या देखेंगे? रिज्यूम। व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ अ रिज्यूम? बायोडेटा के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? बायोडेटा के प्रमुख तत्व होते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैरियर ऑब्जेक्ट, एजुकेशन। ये सभी हमारे बायोडेटा में इंक्लूड होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है, सॉफ्ट स्किल नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल देखो टाइम मैनेजमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, गोल सेटिंग होता है। ये जो कारपेंटर, भैया कारपेंटर कहाँ से आ गया बीच में, बढ़ई कौशल एक सॉफ्ट स्किल नहीं है। नेक्स्ट है विमल वांटेड टू अपडेट हिज रिज्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग ही शुड नॉट इंक्लूड इन हिज रिज्यूम। विमल अपना बायोडाटा अपडेट करना चाहता था, उसे अपने बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब अपना बायोडाटा वो अपडेट करना चाह रहा है, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन और ऐड हो गई होंगी तो वो उसको ऐड करना चाहता होगा अपने बायोडाटा में, तो वह क्या शामिल नहीं करेगा। बायो अपडेट है तो अपडेट में नेम आएगा, क्वालिफिकेशन आएगी, डेट ऑफ बर्थ आएगा। जो सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है, वेतन की आकांक्षाएं होती हैं, वो उसमें ऐड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी हैज़ नॉलेज ऑफ सर्किट एंड वायरिंग, ही कैन अप्लाई एज एंड डैश इन अ कंपनी। हैरी को सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है, वह किसी कंपनी में डैश के रूप में आवेदन कर सकता है। जो हैरी हैं उन्हें सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है, तो वह कंपनी में किसके लिए, किस रूप में वह आवेदन कर सकता है कि मुझे वायरिंग भी आती है, सर्किट भी मैं कर लेता हूँ, यानी कि वो किस रूप में आवेदन कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन के रूप में, राइट, इलेक्ट्रीशियन। Dash is the formal process of checking if the candidate is suitable for the job. डैश ये जांचने की औपचारिक प्रक्रिया है कि उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं। भाई ये जांचने के लिए क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में ही सवाल जवाब होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये नौकरी के लायक उम्मीदवार है या नहीं। तो क्या है, इंटरव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरव्यू स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार कौशल नहीं है, नहीं है। इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। कौशल नहीं है क्लियर कम्युनिकेशन, पेंटिंग, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फिडेंस। तो भाई क्लियर कम्युनिकेशन, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो स्पष्ट संचार होना चाहिए, स्फूर्ति सुनना क्या उन्होंने पूछा है ये आपको सुनना, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फिडेंस दिखाना है। तो ये तीनों तो आपके शामिल होते हैं आपके इंटरव्यू स्किल में, लेकिन जो पेंटिंग है इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड मैनर्स इन अ इंटरव्यू, साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा व्यवहार है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छा व्यवहार है, नहीं लिखा है यहाँ पे, अच्छा व्यवहार है। नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, आंखों से संपर्क ना बनाना, बहुत तेज बोलना, समय पर होना, चिड़चिड़ा होना। तो अच्छे व्यवहार की बात हो रही है तो बीइंग ऑन टाइम, समय पर, कहाँ पर, इंटरव्यू जहाँ पर लिया जा रहा है आपको वहाँ पर आप समय पर पहुँचे। ये तीनों होती हैं बैड हैबिट। नेक्स्ट है द इंटरव्यूअर आस्क राहुल टू वेट फॉर अ फ्यू डेज, व्हाट कैन राहुल डू आफ्टर फ्यू डेज। इंटरव्यूअर ने राहुल से कुछ दिन इंतजार करने को कहा, कुछ दिन बाद राहुल क्या कर सकते हैं। इंटरव्यू ने कहा होगा कि हम आपका जो रिजल्ट है, आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इसका हम आंसर आपको कुछ दिनों बाद देंगे, आप थोड़ा इंतजार करें। तो राहुल क्या करेंगे, भाई उन्होंने आंसर तो दिया नहीं है, तो राहुल को भी तो थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई होगी ना कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, अगर नहीं हुआ हूँ तो आगे अपना और कंपनी में जाके देखूँ, राइट। तो राहुल क्या करेंगे, फ़ोन कॉल या ईमेल पर नियोक्ता से संपर्क करेंगे, आशा ही छोड़ देंगे कि नहीं शायद होगा ही नहीं, कभी कॉल ना करें या फिर उसके दोस्तों से मिलें। तो राहुल क्या करेंगे, फ़ोन कॉल या ईमेल पर नियोक्ता से संपर्क करेंगे। सीमा इज अटेंडिंग अ इंटरव्यू, व्हाट इज सी इज सपोज्ड टू कैरी फॉर द इंटरव्यू। सीमा एक साक्षात्कार में भाग ले रही हैं, उसे साक्षात्कार के लिए क्या ले जाना चाहिए। एक साक्षात्कार में भाग ले रही हैं तो उन्हें साक्षात्कार के लिए क्या ले जाना चाहिए, रिज्यूम तो इम्पॉर्टेंट है भाई, बायोडेटा अपना पूरा सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड्स, क्या होगा, उपर्युक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द इंटरव्यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स, साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवारों से निम्नलिखित में से क्या अपेक्षा करेगा। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवारों से निम्नलिखित में से क्या अपेक्षा करेगा, क्या अपेक्षा करेगा, अ सॉफ्ट स्किल, कुकिंग स्किल, सिंगिंग स्किल, पेंटिंग स्किल। तो भाई जो साक्षात्कार है उनको देखो कुकिंग से, सिंगिंग से या पेंटिंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें है एक अच्छे कौशल की आवश्यकता, अ सॉफ्ट स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल फेसिंग एन इंटरव्यू, साक्षात्कार का सामना करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। साक्षात्कार आप बैठे हैं, आपके सामने सीनियर्स बैठे हैं, आपका इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं, तो आपको किससे बचना चाहिए, मोबाइल का प्रयोग, बोलना, सुनना या फिर आंसरिंग क्वेश्चन। अब देखिए बोलेंगे भी आप, सुनेंगे भी और आंसर भी देंगे, तो जो मोबाइल का यूज़ है उससे बचना चाहिए। द इंटरव्यू इज अ डिस्कशन बिटवीन डैश एंड डैश म्यूचुअल बेनिफिट्स,
साक्षात्कार पारस्परिक लाभ के लिए डैश और डैश के बीच एक चर्चा है। जो साक्षात्कार होती है सिंपल सा है कि साक्षात्कार जो होता है वो किसके बीच चर्चा का एक जो होता है पारस्परिक बेनिफिट होता है वो किसके बीच होता है। साक्षात्कार तो भाई कौन लेगा, नियोक्ता जो है वो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच ही तो चर्चा होगी। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। नगमा गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, whom शुड सी मीट फॉर हर इंटरव्यू। नगमा इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे अपने साक्षात्कार के लिए किससे मिलना चाहिए। ऑप्शन देखिए, सिक्योरिटी गार्ड, स्ट्रेंजर, सीईओ या फिर एचआर मैनेजर। किससे मिलेगी वो, अपना भाई साक्षात्कार देने जा रही है तो वो तो एचआर मैनेजर से मिलेगी, मानव संसाधन प्रबंधक से मिलेगी। नेक्स्ट है, Hita did not enjoy her work in her previous company. She is going for interview to another company. What should Hita not do? Not है यहाँ पे, ठीक है, not do। हिता को अपनी पिछली कंपनी में काम करने में मज़ा नहीं आया, वह दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है। हिता को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक कंपनी में है, उसमें काम करती थी, उसको वहाँ पर थोड़ा सही नहीं लगा तो उसने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। अब वह दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है तो वो क्या नहीं करेगी। उसकी पिछली कंपनी के बारे में बुरी बातें, स्पष्ट रूप से संवाद, बायोडेटा लें, साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंचे। तो पिछली कंपनी के लिए बुरी बातें ना कहे, वो बेटर होगा कि जो हिता है वह पिछली कंपनी की बुराई ना करके ऐसा नॉर्मल रहे, ठीक है, उसकी पिछली कंपनी के बारे में बुरी बातें ना करें। मॉक इंटरव्यू इज़ यूजफुल फॉर, मॉक इंटरव्यू डैश के लिए उपयोगी है। जो मॉक इंटरव्यू होता है, मौखिक इंटरव्यू होता है, वो किसके लिए उपयोगी है, फन के लिए, आनंद के लिए, प्रैक्टिस अभ्यास के लिए, ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए या फिर ट्यूशन के लिए। तो जो मॉक इंटरव्यू होता है वो होता है प्रैक्टिस अभ्यास के लिए ज़रूरी होता है। द मेन पर्पज ऑफ मॉक इंटरव्यू इज़ टू गिव, मॉक इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य डैश देना है। जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, मौखिक इंटरव्यू होते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फीडबैक देना, प्रतिक्रिया देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। इनमें से मॉक इंटरव्यू का क्या क्या लाभ हो सकता है, बोलना सीखना, कपड़े पहनना सीखना, मतलब फॉर्मली ड्रेस पहनना एक तरीके से बोल सकते हैं, उचित शारीरिक भाषा का प्रयोग करना, यानी कि ज़्यादा हैंड मूविंग और उंगली करके बात करना ऐसे होते हैं ना, तो उचित शारीरिक भाषा का प्रयोग करना, तो ये सभी चीज़ें हम सीखते हैं। Geeta wants to take a mock interview before attending the real one. Whom do you think she must choose as an interview? गीता वास्तविक साक्षात्कार में भाग लेने से पहले एक नकली साक्षात्कार लेना चाहती है। आपके अनुसार उसे साक्षात्कार रूप में किसे चुनना चाहिए, मतलब साक्षात्कार कल है और आपका साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू कल है और आप आज अपना एज अ डेमो आप क्या करेंगे, आप अपना एक नकली इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, नकली इंटरव्यू देंगे तो आप किसके सामने देंगे, आप चूज़ किसको करोगे, एक स्ट्रेंजर को, यानी कि किसी को भी गली से पकड़ लिया कि आ जाओ हमारा साक्षात्कार ले लो, इंटरव्यू ले लो, है ना, या फिर अपने वरिष्ठ से, कोई आपके घर में बड़ा हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, उसको आप बोलें कि मेरा भाई इंटरव्यू लो एज अ डेमो। अपनी छोटी बहन दुकानदार, भाई छोटी बहन को तो समझ लो लेना ही नहीं है, ठीक है, वो तो उल्टा सीधा बोलेगी, मतलब छोटी बहन नहीं, क्योंकि वो उसमें समझ नहीं होगी छोटी बहन को, अपने सीनियर को, ठीक है, सीनियर। नेक्स्ट, कीथ रिकॉर्डेड हिज इंटरव्यू एज अ वीडियो टू अंडरस्टैंड हिज परफॉर्मेंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू रिसीव। कीथ अपने प्रदर्शन को समझने के लिए अपने साक्षात्कार को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया, यह भी डैश प्राप्त करने के तरीकों में से एक है। जो कीथ है उनका भी जैसे इंटरव्यू होगा कल, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना कैमरा फ़ोन जो है वो ऑन कर लिया, वीडियो बनाने लगी और अपना एक तरीके से वीडियो बनाई। तो वीडियो से वो क्या करेंगे, जब वीडियो वो बनाएंगी, वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में वो देखेंगे कि मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि मेरी हैंड मूवमेंट वो कैसी है, मैं कैसे बोलती हूँ, आई कांटेक्ट होना चाहिए प्रॉपर, तो उससे उन्हें फीडबैक मिलेगा, उससे उन्हें प्रतिक्रिया मिलेगी कि हम कहाँ और सुधार कर सकते हैं। एज अ मिरर में खड़े हो जाओ, मिरर के सामने बात करो, राइट, लेकिन मिरर में इतना नहीं, आप फिर देखने पर ही ध्यान दोगे मिरर में ही, लेकिन अगर आप कैमरे में आप रिकॉर्ड करोगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, आप अच्छे तरीके से फिर बार बार वीडियो को कई बार चला के देख सकते हो, राइट, तो उससे आप सीखोगे, तो उससे आप क्या करोगे, आपको फीडबैक मिलेगा, क्या मिलेगा, फीडबैक, प्रतिक्रिया आपको मिलेगी।
चलो, तो हमने आज की क्लास में किए 35 क्वेश्चन, ठीक है, 35 क्वेश्चन किए आज की क्लास में, बस इतना ही। और आप लोग बढ़िया तरीके से देखिए तैयारी करते रहिए, और निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़े भी हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। और बाकी भाई मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो आपका एग्ज़ाम पेपर है, वो भाई मैंने नहीं बनाया। मैंने बनाया होता तो भैया मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ो ना है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी आपसे। मैं तो चाहती हूँ कि भैया आप लोग पास हो, आराम से अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, अगर मेरे बस में होता तो मैं तो पूरा का पूरा, मतलब पढ़ाई तो समझ लो है ही नहीं, थ्योरेटिकल पढ़ा नहीं है तो कुछ आता है नहीं, तो फिर पेपर लीक करने में क्या जा रहा है, राइट। तो मेरा बस चले मैं तो वो भी कर दूं, क्योंकि अगर थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा है, कुछ आता है नहीं, तो पेपर लीक तो मतलब फिर कुछ बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग आराम से पढ़िए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और बाकी देखते हैं आप अपने एग्ज़ाम में कैसा स्कोर करते हैं।